क्या चक्कर आने की समस्या है, चक्कर आकर बेहोश होकर गिरने की समस्या हृदय रोगों से संबंधित हो सकती है? तो इसका सीधा जवाब है हाँ, कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहे हैं, उसको चारों तरफ घूमता हुआ सा मालूम चलता है और चक्कर की तीव्रता कभी-कभी इतनी ज़्यादा होती है कि वो व्यक्ति या रोगी बेहोश होकर गिर पड़ता है और कुछ समय के लिए उसको बिल्कुल होश नहीं रहता है कि उसके साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, और फिर कुछ ही क्षणों में जो है वो बेहोशी की अवस्था को समाप्त कर होश की स्थिति में आ जाता है। तो ऐसी समस्या के साथ या लक्षणों के साथ बहुत सारे रोगी हम लोगों के पास आते हैं। तो इसमें ये देखा गया है कि हृदय रोग में जो कंडक्शन सिस्टम डिजीज होती है, कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, कि हमारा हार्ट ऑन एन एवरेज 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, या एक औसत की हम बात करें तो 1 मिनट में 60 से 100 के बीच धड़कता है। और इस धड़कन के माध्यम से जो हार्ट है एक उचित प्रेशर के साथ पूरे शरीर में ब्लड की आपूर्ति करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो अगर किसी वजह से हृदय के इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या कंडक्शन सिस्टम में उम्र के साथ साथ जो है दिक्कत आ जाती है, तो जिसको कि हम बोलते हैं कंडक्शन ब्लॉक की डिजीज या एबी ब्लॉक या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की कंडीशंस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हार्ट की गति 60 से 100 के बीच 1 मिनट में ना धड़ककर हार्ट की गति काफी कम हो जाती है और हमारा हृदय कभी 20 की गति से धड़क रहा है, कभी 30 की गति से धड़क रहा है, कभी 40 प्रति मिनट की गति से धड़कता है। और ये देखा गया है कि अगर किसी का हृदय 40 बीट्स पर मिनट की गति से कम धड़कता है तो उसके शरीर में प्रॉपर तरीके से रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है और उसके ब्रेन में भी प्रॉपर तरीके से रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है, और ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से ऐसा मरीज तुरंत चक्कर आकर बेहोश होकर गिर भी सकता है, या इतनी तीव्रता से उसको चक्कर आए कि वो खड़े रहने की स्थिति में ना हो पाए। तो अगर किसी व्यक्ति को बार बार चक्कर आ रहे हैं या बार बार चक्कर खाकर वो बेहोश हो रहा है और थोड़ी देर में उसको होश आ जा रहा है, तो उसको जरूर अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलकर इस चीज को रूल आउट करना चाहिए कि कहीं उसको कोई कंडक्शन सिस्टम डिजीज तो नहीं है। और कंडक्शन सिस्टम डिजीज का बहुत आसानी से ईसीजी के माध्यम से पता चल जाता है, और कभी कभार जैसे जिस समय आपको चक्कर आ रहे हैं तो उसी समय कंडक्शन सिस्टम डिजीज होती है, बाद में ठीक हो जाती है। तो अगर आप नॉर्मल समय में अपना ईसीजी करा रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है कि उस समय आपका ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आए। तो ऐसे रोगियों को हम सलाह देते हैं कि 24 से 48 घंटे की हृदय की गति की मॉनिटरिंग होती है। एक टेस्ट होता है होल्टर मॉनिटरिंग, तो होल्टर मॉनिटरिंग के माध्यम से आप अपने हृदय की गति की मॉनिटरिंग कराएं, और उस रिपोर्ट्स के माध्यम से हम पता करते हैं कि उस 48 घंटे में या 72 घंटे में या 24 घंटे में आपकी हृदय की गति कभी 40 बीट्स पर मिनट से कम तो नहीं हुई, या उस होल्टर मॉनिटरिंग में कोई कंडक्शन सिस्टम डिजीज या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या जो 2 चैम्बर्स के बीच में एवी ब्लॉक्स होते हैं कि एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, तो वैसी कोई समस्या तो नहीं आ रही है। तो अगर इस तरीके की समस्या आ रही है, कंडक्शन सिस्टम डिजीज किसी मरीज को हो रही है और उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसे मरीजों को पेसमेकर की आवश्यकता होती है, और इन मरीजों को पेसमेकर इम्प्लांट कर दिया जाता है। पेसमेकर का कार्य होता है कि जब हृदय की गति 60 बीट्स पर मिनट से नीचे जाती है तो पेसमेकर अपना कार्य करना शुरू कर देता है, और जब हृदय की गति आपकी नेचुरल 60 बीट्स पर मिनट से ऊपर होती है तो पेसमेकर साइलेंट आपके शरीर में पड़ा रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति को बार बार चक्कर आ रहे हैं, इस तरीके से बेहोश होकर गिर रहा है और उसकी अवस्था 50 वर्ष से अधिक की है, तो वो जरूर अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से मिले, अपना ईसीजी कराएं। अगर ईसीजी नॉर्मल आता है तो होल्टर मॉनिटरिंग का टेस्ट कराएं, और अगर उसमें कंडक्शन सिस्टम डिजीज या एबी ब्लॉक्स की समस्या आ रही है तो तुरंत अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलकर पेसमेकर इम्प्लांटेशन या पेसमेकर की मशीन को